बच्चों नमस्कार, मैं आशीष सर आज आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ये जो सवाल बताने हम आपको जा रहे हैं बच्चों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल की परीक्षा में कई बार ये सवाल आ चुकी है, तो कृपया आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे, दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस कास की पावर 4 थीटा। ठीक, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों सूत्र याद होगा, एक सूत्र आपको बताया गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसी से ही संबंधित एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पे हम नीचे इसके फार्मूला लिख देते हैं। ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस किस रूप में है, बी स्क्वायर। तो इसको हम छोटा सा दिखा देते हैं, लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी से। इसे हल कर देंगे। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कास थीटा लिख देंगे। बच्चों ये क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो ये इस रूप में है, लेकिन यहाँ क्या लगा है बच्चों, स्क्वायर लगा है। स्क्वायर लगने का मतलब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसमें भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या है, ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, स्क्वायर है, फिर होल स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे, सर्व समीका। याद होगा क्या, सर्व समीका आप पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये उठा के कहाँ रख देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में भी वही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना है, हमको लाना क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है। ठीक, तो इसलिए जब साइन में हमको मान लाना है तो साइन नो चेंज, साइन में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सारा परिवर्तन किस में करेंगे, चेंजिंग सिर्फ कास में करेंगे। अब हम आप आगे चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, कास को चेंज कर देंगे किस सर्वसंख्या से, इस सर्वसंख्या से। जब कास का मान उठा के रखेंगे तो प्लस में है साइन, उस पर जाएगा तो माइनस में, ब्रैकेट लगा देंगे। इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका मान, सूत्र इसका, सर्वसंख्या से सूत्र पढ़ा होगा। ये वाला फार्मूला देखें आप लोग ध्यान से, इसी वाले फार्मूले पे किसका मान, कास स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब अगला स्टेप जब बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि दोनों किस में है, प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे दोनों क्या हो गया, हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, आया क्या, राइट हैंड साइड इति सिद्धम। थैंक्स बच्चों, दिखाएंगे। देखिए इस सवाल में जो दिया गया है ये एनसीईआरटी पैटर्न की सवाल है बच्चों। इसमें दिया गया है सवाल नंबर 5, देखिए कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट में थीटा इज ग्रेटर देन 90 अंश को हल कीजिए। मतलब कि जो हमें थीटा का मान मिलना है वो क्या होना चाहिए,
कि थीटा से बड़ा हो और 90 अंश के बीच में जो मान मिले हमको, इसके बीच में मान मिलना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पूरी सवाल को लेके चलना है। तो जो सवाल हमें दिया गया है, हम एक बार पुनः लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बच्चों इक्वल टू 4। यह तो दिया है। अब जब हम इसको देखेंगे तब ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब बच्चों अगला स्टेप में हम चलेंगे। ध्यान से, बहुत ही सरल स्टेप है, इसमें हमारे समझ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए इसमें cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। जब cos थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कि बचा क्या 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब ये 1 प्लस साइन थीटा बचा, अब इसमें ध्यान से देखिए, फिर लिखेंगे cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अर्थात एलसीएम ले लेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, क्या लगाया बच्चों, प्लस प्लस लगा देंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं छोटा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a माइनस बी है, a प्लस बी किस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब देखिए cos थीटा, ये देखिए ये माइनस में है बेटा, ये किस में है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर में है अर्थात डबल है, क्रॉस होगा। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे इक्वल टू करते जाएंगे 4, यहाँ पे क्या है इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कटा 2 cos थीटा इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वल में 4 था। अब यहाँ बचा 2, नीचे 2 cos था, एक कैंसिल हुआ, बाकी बचा 1, 2 cos थीटा इक्वल टू 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये होगा 2 इक्वल टू 4 cos थीटा। समझ में आया बच्चों। अब इसी को जो है संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, 2/4 इक्वल टू cos थीटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल टू cos थीटा। अब देखा जाए बच्चों तो cos में आपको जो टेबल पढ़ाया गया होगा, सारणी बताई गई होगी कि cos थीटा में जो cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 60 का मान, cos 45 का मान, cos 90 का मान आपको सिखाया गया होगा। उसमें देखिए कि जो cos की सीरीज में 1/2 किसका मान है, cos की सीरीज में 1/2 किसका मान है, जैसे cos 0 अंश का मान, फिर cos 30 अंश का मान, cos 45 का मान, तो cos 60 का मान, क्योंकि जो sin 30 अंश का मान होता है वही उल्टा cos 60 अंश का मान होता है। तो 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 60 अंश इक्वल टू cos थीटा। cos से cos क्रॉस कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। ऊपर भी उसने डायरेक्शन दिया था कि 0 थीटा से 90 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो अब इसमें कितना, थीटा का मान कितना आया, 60 अंश आया ना। ये आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।